धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की विख्यात समाजसेवी संस्था प्रेरणा वृद्धाश्रम में कारगिल शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्कृत अकादमी हरियाणा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर देवदत्त शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और एयर वन ट्रेन वॉरियर एसोसिएशन के प्रधान पवन सैनी ने विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेरणा संस्थापक जय भगवान सिंगला ने। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सभी अतिथियों ने प्रेरणा में देश के एकमात्र म्यूजियम के साथ बने ज्ञात अज्ञात वीर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए तथा देश वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके उपरांत कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों ने शहीदी स्मारक पर पौधारोपण भी किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर देवदत्त शर्मा ने कहा कि शहीदों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनके बलिदान से देशभक्ति की भावना में उत्साहवर्धन होता है। आम जनता की भावना भी इस कड़ी से जुड़ती है। आज आप सभी जानते हैं कारगिल विजय दिवस है। उसकी खुशी में जिस तरह से हमारे जवानों ने पाकिस्तानियों को पटकी मारी थी, हालांकि वो ऊंचाई पर बैठे थे, हमारे जवान नीचे थे, फिर भी जिस बहादुरी से उन्होंने अपना जौहर दिखाया, एक नई शौर्य गाथा लिखी और वो इतिहास में अमर हो गई। आज पाकिस्तानियों का दम निकलता है जब हिंदुस्तानी फ़ौज की बात होती है। ये हमारे फौजियों के उसका कमाल है, बहादुरी का। आज हम उनकी याद में यहाँ पे जो उन्होंने विजय प्राप्त की थी उसको यहाँ मना रहे हैं। और आप देखिए हम जहाँ पे खड़े हैं ना, ये भारत का एकमात्र इंडोर म्यूजियम है, शहीद स्मारक है, जो आर्मी के अलावा किसी ने बनाया। ये बात आर्मी के जब जनरल वीपी मलिक यहाँ पे आए थे, आर्मी के चीफ, उन्होंने अपने भाषण में कही थी कि मैंने अपने जीवन में ये पहला इंडोर म्यूजियम देखा है जो किसी दूसरी संस्था ने बनाया, वरना आर्मी के ही है अब तक। तो यहाँ पे हम प्रतिदिन वैसे भी जब आते हैं सबसे पहले यहाँ नमन करते हैं शहीदों को, फिर हम आगे जाते हैं। आज तो बड़ी खुशी का दिन है, आज हर एक आदमी का दिल झूम रहा है। वो दिन याद है जो हमारे वीर सैनिक कैसे उनसे लोहा ले रहे थे। और अब देखिए अब जो चाइना के साथ हुआ है, अरे हमारे 20 सैनिक तो मार दिए, वो सरकार कौमा में चलेगी, वो यही नहीं बता पा रही कि उनके कितने मरे। 143 की लिस्ट लोग बताते हैं कि मरे। तो भारतीय सेना ने जो जौहर दिखाया, अपना जो कमाल दिखाया है, वैसे तो बहादुरी में पहले से ही भारतीय सदा से रहे हैं, लेकिन अब नवे ज़माने में जो कहते थे भी इंडियन फौज क्या करेगी, उन्होंने वो तमाचा मारा है चाइना और पाकिस्तान के मुंह पे कि फ़ौज खड़ी है चाइना के बॉर्डर पे और थर थर काँप रहा है पाकिस्तान। हम ऐसी भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद। विशेष अतिथि के तौर पर एयर वेटरन वॉरियर एसोसिएशन के प्रधान पवन सैनी ने कहा कि भारत माँ के सैनिक पूरी दुनिया में जांबाज हैं। जिस तरीके से कारगिल में हमारे जांबाज सैनिकों को धूल चटाई, वो काबिले तारीफ है। विपरीत परिस्थितियों में सूझबूझ से काम लेने के लिए हमेशा हमारी सेना का नाम सबसे ऊपर आता है। प्रेरणा संस्थापक जय भगवान सिंगला ने कहा कि जब जनरल वीपी सिंह ने प्रेरणा में इंडोर स्मारक का उद्घाटन किया तो बताया था कि यह पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र निजी संस्था है जिसके पास इंडोर शहीद स्मारक है, जो प्रेरणा के लिए गर्व की बात है। प्रेरणा प्रधान रेणु खुंगर ने कहा कि ऐसे आयोजन से प्रेरणा का मान सम्मान को गति मिलती। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से शहीदों को याद करते रहेंगे। आज 26 जुलाई को कारगिल पे हमारे भारतीय सैनिकों ने विजय प्राप्त की थी। मैं उन भारतीय शहीदों को नमन करती हूँ जिनके कारण आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को 18,000 फीट की ऊंचाई पे जिस बहादुरी से खदेड़ा, उनको कोटि कोटि नमन है। आज हम प्रेरणा संस्था में उनका आज विजय दिवस मना रहे हैं और हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और उनके परिवारों को, उनके माता पिता को, उनके भाई बंधुओं को, उनके परिवार वालों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फ्लाइट लेफ्टिनेंट करमवीर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की कुचेष्टाओं का भारत ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। हाँ, जैसा कि आज हम लोग सभी कारगिल शौर्य दिवस मना रहे हैं। ये हमारी भारतीय सेना है, उसमें वायुसेना, थल सेना, जल सेना सभी ने मिलकर जो हमारा पाकिस्तान के विरुद्ध, पाकिस्तान की जो आतंकवादियों ने, पाकिस्तान की जो फ़ौज ने हमारे एरिया पर कब्जा करने की कोशिश की, उन्हीं को हटाने के लिए हमारे वीर सैनिकों का, वीर शहीदों का जो कोशिश था, उनका जो मेहनत था, उन्होंने जो कुछ किया, जो अचीवमेंट किया है, उसी को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा आज हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ये भी भावना है कि
पहले जो हो चुका है, ऐसा नहीं है। इसके बाद आगे भी यदि कोई ऐसी कोशिश की जाएगी, और वैसे भी सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसे कार्य करने में, ऐसी बुज़दिली कार्य करने में कभी भी हम वो सफल नहीं हो पाएगा, और हुआ भी नहीं है। हम लोग उनको बिल्कुल धूल चटा रहे हैं अपनी तरफ से। यहाँ तक कि आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे कि अभी हमारा झुकाव चाइना की तरफ है, क्योंकि वो भी एक गुस्ताखी करने पर तुला हुआ है। हमारी सेनाएं चाहे चाइना की तरफ लगी हैं, लेकिन उसका सीधा इफ़ेक्ट, उसका सीधा असर जो है ना पाकिस्तान पर जा रहा है। वो सांस लेने की पोजीशन में भी नहीं है। कुल मिलाकर हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारे जितने वीर सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको, और जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, जो भी उसमें शामिल हुए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि शहीद होना ही सब कुछ है। कुछ लोग कुछ हमारे सैनिक जो ना घायल भी हुए थे। हम सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता बताते हैं, कृतज्ञता दिखा रहे हैं, कृतज्ञता दिखाते हैं, और हम उन सभी का जो ना सम्मान करते हैं, सबको याद करते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट करमवीर सिंह। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। यह रिपोर्ट है कुरुक्षेत्र से विनोद खनगर की।